प्रिय बच्चों, हम लोग सच्ची वीरता पाठ 3 और उसको लिखने वाले लेखक सरदार पूर्ण सिंह का यह निबंध हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मैंने समझा दिया था। आशा करता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका पर होमवर्क में लिख चुके होंगे। अब पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। यह कविता जिसे कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1927 ईस्वी को बस्ती जिले में हुआ था। ये नई कविता के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में प्रगतिशील चेतना, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खूंटियों पर टंगे लोग, कविताएं 1 तथा कविताएं 2, काठ की घंटियां, बांस का पुल, बिल्ली के बच्चे, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सन 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि हमें अपने आसपास के पर्यावरण की, वातावरण की, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अब इसका अर्थ देखिए। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं, खिले फूल फल चिड़ियां बोलें, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले। बड़े सरल शब्दों में कवि ने यह कविता लिखी है। कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ी सी मुझे धरती का टुकड़ा मिल जाए और उस धरती पर मैं बाग बगीचा लगाऊं और उसमें तरह तरह के फूल और फल वाले पौधे लगाऊं, उन पेड़ों पर चिड़ियां बैठें और चहचहाएं और चारों तरफ फूलों की खुशबू वातावरण में फैले और उन बाग बगीचों से हमें ताज़ी हवा मिले और बाग बगीचों के बीच में जो जलाशय तालाब होगा वह अपना अंग, पेड़ पौधे अपना अंग उसी तालाब में भिगोते रहें। हो सकता है पास तुम्हारे कुछ अपनी धरती हो, अब फूल फल लदे अपने उपवन हो, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती हो जो फसलों से दहक रही हो। कविवर बच्चों से कहते हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पास भी कुछ धरती का टुकड़ा हो और उसमें फूल फल लगे हों, लदे हों पेड़ों पर, और छोटा सा उपवन हो, बगीचा हो, अपनी परती पड़ी हुई थोड़ी सी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो तुम्हारे पास और वह महक रही हो फूलों से, छोटी सी तुम्हारी खेती हो जिसमें पके हुए गेहूं या पके हुए धान के पौधे आग की तरह दहक रहे हों। हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हों, हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हों। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। कविवर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हो सकता है कि शांत चुपचाप चौपाए अर्थात 4 पैरों वाले गाय भैंसें पशु उस धरती पर घूम रहे हों, और हो सकता है कि कहीं सहन में पक्षी अर्थात चिड़ियाँ झूम रहे हों। तो कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं
कि उस दुनिया को तुम खोने मत देना। अपने बाग बगीचे के किसी पेड़ को कटने मत देना, हाँ, ताकि चिड़ियाँ उस पर बसेरा कहने चहचहाएँ। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो चिड़ियों को रोना पड़ेगा। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर भी भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग हिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भर इंसानों को बांट रही है। कवि कहते हैं कि एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, एक एक पेड़ की पत्ती पर, और जब उसकी शाखें अर्थात डालियां कट जाती हैं तो वैसे ही रोते हैं जैसे मानव समाज को चोट लगती है तो रोता है। उसी तरह बच्चे की तरह पेड़ भी उनकी डालियां कट जाने पर रोते हैं। इसलिए हम सबको पेड़ों के संग हम सब बढ़ना सीखें, पेड़ों के संग हिलना सीखें, पेड़ों के संग इतराना सीखें, पेड़ों के संग हिलें। बच्चे और पेड़ पौधे दुनिया को हरा भरा रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते हैं, और जो इस बात को नहीं समझते हैं वो अपने बुरे कर्मों का फल खाते हैं, चखते हैं। आज की मानव सभ्यता बहसी बन गई है, उसे होश नहीं है। आज की मानव सभ्यता पेड़ों को काट रही है, जिससे ऑक्सीजन की कमी वातावरण में होती जा रही है, और हमारे फेफड़ों में प्रदूषित गैसें कार्बन डाइऑक्साइड का जहर भर रहा है। और पेड़ पौधों की कमी के चलते तरह तरह की उद्योग धंधों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं, और पेड़ों की कमी से ऑक्सीजन की कमी, जिसके चलते सभी लोगों के फेफड़ों में जहर भर रहा है, और इंसानों में यही जहर बांटा जा रहा है। कभी बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं और हम सबसे कहते हैं कि हमें कभी भी भूल कर भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। कल मैं इस पर जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, और आशा करता हूं कि अपने हिंदी की कॉपी पर इन प्रश्नों का उत्तर, शब्दार्थ सब तुम लोग लिखोगे। कल वीडियो सुनने के साथ ही साथ 8 बजे अपनी पुस्तक भी पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो खोल कर रखना, और मैं जब पढ़ूं तो उसे एक एक शब्द को, पंक्तियों को बार बार पढ़ना, और ढंग से पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना, ताकि तुम्हें पढ़ना आ जाए।